Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and almighty. This is me, Sultan Haidar, and you are watching Edutainment Vlogs. And today I'm going to teach you verbs. What is verb? A verb is an action word. Okay? Verb क्या होता है? एक काम करने वाले लफ्ज़ को verb कहते हैं. ठीक है? So let's talk about its first type. So first of all, we have main verb. So what is main verb? Main verb is actually action word. Action verb. So what is action word? Action verb is actually it has two types: physical and mental. Physical verbs are those verbs which we do from our body. ठीक है, हम अपनी बॉडी इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रन, ईट, स्लीप. देखो इन तमाम एक्शंस में हम अपनी बॉडी इस्तेमाल. रन में हम कुछ कर रहे हैं, भाग रहे हैं. ईट में खा रहे हैं. स्लीप में क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं. वो भी बॉडी यूज हो रही है. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव मेंटल वर्ब. मेंटल वर्ब में क्या होता है? मेंटल वर्ब में हम अपनी बॉडी इस्तेमाल नहीं करते मगर अपना मेंटल इस्तेमाल करते हैं, माइंड इस्तेमाल करते हैं. गॉट इट? लाइक थिंक, नो, बिलीव. ठीक हो गया? ये क्या हो गया? इसमें हम अपनी बॉडी यूज़ नहीं कर रहे मगर हम अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं. भाई एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो माइंड भी तो हमारा पार्ट ऑफ द बॉडी है. यस, वेरी गुड, पार्ट ऑफ द बॉडी है मगर हमारे बॉडी से बाहर तो नहीं है ना, हमारे सर से बाहर तो नहीं निकला हुआ ना. ठीक है. तो जो काम हम अपने दिमाग से करते हैं उसे कहते हैं मेंटल वर्ब, और जो अपनी बॉडी यूज करके करते हैं उसे कहते हैं फिजिकल वर्ब. ओके. अब एक्शन वर्ड में हमारे पास टू टाइप्स हैं. वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. आपको पता होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. विदाउट इट वी कैन नॉट परसीव इट्स मीनिंग. ठीक है. तो वो वर्ब जो होता है वो अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं दे पा रहा होता. ठीक है. सो आई प्ले, व्हाट आई प्ले. ठीक है. सो आई प्ले क्रिकेट. समझ आ गई? आफ्टर दैट इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट ना भी हो बल्कि होता ही नहीं है तो हमारे पास क्या होता है? उसका मीनिंग कंप्लीट रहता है. सो ही स्लेप्ट, दे लाफ. सो ये क्या हमें शो कर रहा है? ही स्लेप्ट इन बेड. ठीक है. तो अब बेड अगर ना भी हो तो हमें इसका पता चल जाएगा. ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच डज नॉट नीड an object. Got it? After that we have linking verbs. Linking verbs has two types. One is be, जिसमें हमारे पास होता है is, am, are. ठीक है. was, were, ये हमारे पास क्या है? be verb है. After that lexical verb. Let's talk about a be verb. Be verb, it shows us the time, the duration, the present time or past time. ठीक है. So देख लो, he is active and he was smart. ठीक है. मतलब ये वो एक चुस्त है, वो दाना था, अक्लमंद था, ये है. समझ आ गई? तो ये इज एम आर आपको पता है कि हमें क्या शो करता है? हमें टाइम और ड्यूरेशन हमें बताता है कि कौन से वक्त में ये काम हुआ. आफ्टर दैट लेक्सिकल वर्ब. लेक्सिकल वर्ब भी कोई इस तरह हम इससे बॉडी या हम अपना मेंटल यूज नहीं करते. ये दोनों जो है सेम ही है. वो कैसे? कि हम जिधर हम इस एम आर ना यूज़ करना चाहे ना तो उधर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब ये भी हमें ये वक्त बताने में मदद करता है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म इसमें भी आएगी. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एक्टिव, ही सीम्स एक्टिव. मीनिंग दोनों के क्या रहा? सेम रहा. ही वॉज स्मार्ट, ही रिमेन्ड स्मार्ट. ठीक हो गया? आफ्टर दैट वी हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी में हमारे पास टू टाइप्स हैं. एक है प्राइमरी, दूसरा है मोडाल वर्ब. तो प्राइमरी में हमारे पास थ्री टाइप्स हैं. एक होता है बी में ये सब आता है, टाइम बताता है, ये इधर भी शामिल है. उसके बाद हैव, हैज, हैड. उसके बाद डू, डिड, डन, डज. ठीक है. तो ये बी, बीइंग, बीन, ये इसके तीन टाइप्स हैं प्राइमरी के. आफ्टर दैट वी हैव modal verbs. So modal verbs are those verbs which shows us ability, request, obligations, duty, possibilities, predictions. These are all those verbs. इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि I'll make a special and another video for it, okay? And I'll define it in detail. But now you should keep it in mind that modal verb is the part of
verb. Okay, after that we have phrasal verbs. I'll also make video for it. Phrasal verbs are those verbs which we add preposition with it, and or adverb with it. Verb plus preposition or adverb. ठीक है, so it becomes a new word and makes new meaning. For example, look, देखना, look out, उधर देखो. Look, देखना, look after, ख्याल रखना. Get, उठना, get up, खड़े होना या जागना. समझ आ गई? ओके, आफ्टर दैट वी हैव जेरंड. जेरंड क्या होता है? जेरंड हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी, उससे क्या बन जाता है? ये मैंने इधर इज इक्वल टू करना, इज इक्वल टू नाउन. फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग. स्लीपिंग इज नॉट गुड हैबिट. तो यहाँ पे स्लीपिंग क्या कर रहा है? ये एक्शन नहीं शो कर रहा, मगर एक नाउन के तौर पे काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट के तौर पे, कि सोना जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है. ठीक है, बुरी बात होती है. आफ्टर दैट वी हैव वर्बल्स और इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव शोज रीजन ऑफ एक्शन. ठीक है, शोज रीजन ऑफ एन एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इसके साथ हमेशा टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. फॉर एग्जाम्पल, I ask him to speak. मैंने उससे बोला या मैंने उससे पूछा, मैंने उससे कहा. ठीक है, क्या कहा? ये कहने का रीजन क्या था? ये रीजन क्या था? रहने का रीजन ये था कि वो बोले. ठीक है, ओके. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if there is any query you can ask in comment section. I'll try to give answer. See you in next vlog. Allah Hafiz.